अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बनाई है मैंने बहुत ही खूबसूरत सी चटापटी फ़्रॉक डिज़ाइन। तो ये छोटी बच्ची की ये फ़्रॉक है, मल्टी शेड में ये मैंने फ़्रॉक बनाई है। और ये देखें, इसकी जो हमने बॉडी ऊपर से लगाई है ये हमने बनारसी की अलग कलर में लगाई है और नीचे के सारे पैनल्स हमने अलग कलर के लगाए हैं। और इस तरह से इस चटापटी फ़्रॉक को हमने रेडी किया था, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में आया हुआ है ये मल्टी शेड। और मल्टी शेड को आपने किस तरह से जो है फ़्रॉक बनानी है, लहंगा बनाना है, या आपने कोई भी डिज़ाइनिंग करनी है, उसके लिए आपने मल्टी शेड में जो है कपड़ा लेना है। चाहे वो आप बनारसी लें या कोई और फैब्रिक लेते हैं, तो उसके ऊपर आपने मल्टी शेड में कपड़ा लेना है। तकरीबन आपने अगर छोटे बच्चे का बनाना है तो 1-1 मीटर के करीब सारे कलर आपने लेने हैं, ताकि आराम से आपकी सारे ही मल्टी शेड इसके अंदर आ जाएं। तो इस तरह से ये मैंने दोनों ही कलर की, क्योंकि इससे पहले मैंने जब फ़्रॉक्स बनाई थी तो वो ज़्यादा कलर में बनाई थी। और ये जो है ये 2.5 से 3 साल के बच्चे की ये फ़्रॉक थी, तो ये ज़्यादा यानी कि बड़ी फ़्रॉक नहीं थी, तो इसमें मैंने ज़्यादा कलर का इस्तेमाल नहीं किया। और फिर जिसने ये बनवाई थी उनको डबल ही शेड चाहिए था कलियों के ऊपर, तो मैंने 2 कलर की कलियों का इस्तेमाल किया था। और योक जो थी वो मैंने अलग कलर में लगाई थी, पिंक शेड पे, और नीचे गोल्डन और पिच कलर था। ये देखें, ये पिच कलर है, बहुत ही खूबसूरत से ये पिच कलर है और गोल्डन कलर है। और इन दोनों कलरों की मैंने ये कलियों को कटिंग किया था। तो कलियों की कटिंग के लिए आपने देखा कि मैंने किस तरह से पहले अपने जो फ्रॉक की योक को हटा के जितनी इसकी लेंथ थी हमने लेंथ पूरी ली। उसके बाद इसकी जो है हमने फोल्डिंग की। तो मैंने फोल्ड करके इसका हिसाब लगाया कि कितने फोल्ड पे कितनी चौड़ी कलियां आ रही हैं। तो इसके अंदर हमारी जो है वो ज़्यादा मतलब तह नहीं आई, मैंने डबली तह इसकी लगाई थी। उसके बाद मैंने इस तरह से स्केल की मदद से इसकी तिरछी करके कटिंग करी। ये देखिए, इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो आपका जो कपड़ा है वो ज़ाया नहीं होगा। अगर हम जैसे सेंटर से करके कटिंग करते हैं और दोनों ही साइडों से बराबर बराबर करके कपड़ा निकालते हैं, तो दोनों ही साइडों से हमारा जो है कपड़ा ज़ाया हो जाता है। यानी कि जैसे अभी इस वक्त मैंने रखा हुआ और इसका सेंटर करके दोनों तरफ से अगर मैं कली का शेप दे देती हूँ, तो इस तरह से करने से आपका कपड़ा ज़ाया होता है। और इस तरह से जैसे हम शलवार की कली काटते हैं, अगर इस तरह से करके हमने और भी करके इसकी कटिंग की तो आपकी कलियाँ भी ज़्यादा कटिंग होगी और कपड़ा भी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। तो इस तरह से करके आपने इसकी कलियों को कटिंग करना है। ये देखें, बिल्कुल कपड़ा ज़ाया नहीं हुआ। और जब आप इसको सिएंगे तो कोई भी आपके फ़्रॉक में मसला नहीं होगा, फ़्रॉक भी बिल्कुल अच्छी सी आपकी बैठेगी, कहीं पे भी कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं होगा। और ये सारी ही कलियां मैंने कटिंग कर ली थी। इसके बाद भी मेरा 4 मीटर के करीब इसका घेर बना था, यानी कि इतनी कलियां थी ये। जब सारी कलियां मैंने जोड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली कटिंग नहीं की थी कलियों की, ऊपर से मैंने 2 इंच की यानी कि चौड़ाई ली थी और नीचे से मैंने 6.5 इंच की चौड़ाई ली थी। कलियों का जो साइज़ था, ऊपर वाला जो पतला वाला साइड था वो 2 इंच का था, और जो नीचे का चौड़ा वाला साइड था वो 6.5 इंच के करीब था। और क्योंकि सिलाई में भी जाना था और कलियां ज़्यादा पतली ना हो जाएं, तो इसलिए मैंने नीचे से भी इसको चौड़ा ही रखा था। इसके बाद मैंने सारी कलियों को एक दूसरे जैसे 2 शेड में इसको ज्वाइन करती रही। ये देखें, एक गोल्डन कली ली मैंने, एक पिच कलर की कली ली, और इन दोनों को मैंने ज्वाइन करा। इसी तरह से पहले मैं सारी दो दो कलियों को ज्वाइन करूँगी, उसके बाद सारी कलियों को मिक्स कर दूँगी एक साथ। तो इस तरह से ये मैंने पहले दो दो कलियों को ज्वाइन करना है। और ये देखें, अब आपके ऊपर है, आप पहले जो है 2 कलियां ज्वाइन करें, फिर उसी के घेरे के अंदर ही आप अपने सारे कलर की कलियां ज्वाइन कर लें, या आपके ऊपर है कि आप किस तरह से ज्वाइन करना आसान लगता है, किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने ये कलियों को इस तरह से ज्वाइन करना है और ये सारी ही कलियां एक दूसरे के आ जाएंगी। बस ये ध्यान रखना है आपने कि सारे शेड जो है आपने अलग अलग रखने हैं। फिर इसके बाद क्या करना था, ये देखें सारी कलियां मेरी जुड़ गई हैं। और फिर इसके बाद हमने इसका घेरा भी तैयार करना है। ये देखें,
ये बड़ा प्यारा सा हमारा ये घेरा तैयार हो रहा है। इसके बाद ये फ़्रॉक की लेंथ मेरी अच्छी बड़ी हो रही थी बच्ची के हिसाब से, तो इसके नीचे मैंने अलग से फॉल नहीं लगाई थी, वरना आपको अलग से फॉल का कपड़ा लगाना पड़ता है। मेरा कपड़ा ये कलियां ज़्यादा ही बड़ी थी, ज़्यादा लंबी थी, बच्ची जो है वो छोटी थी, तो मैंने इसी में इसका फॉल्ट का साइड रख लिया था क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी। और ये मैंने इस तरह से इसलिए भी रखा है कि जब बच्ची को अगर ना आए और बड़ा करना हुआ तो नीचे से खोल के आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए रखा था, लेकिन आप अपने बच्चे के हिसाब से रख सकते हैं। और नीचे के लिए फोल्डिंग का कपड़ा यानी कि नीचे फिनिशिंग पट्टी आपने अलग लगानी है, कोई भी मल्टी शेड में या कोई भी कलर में आप इसके नीचे लगा सकते हैं। उसके बाद इस योक को मैंने यानी कि ज़िप लगाई थी और इसके अंदर टोटली अस्तर लगाया था। अस्तर लगाकर इसको मैंने विदाउट स्लीव्स में इसको सिया था। ये देखें, विदाउट स्लीव्स में मैंने इस योक को तैयार किया था। और इस तरह से मैंने बहुत सारी फ़्रॉक्स आपके साथ शेयर भी की थी, लेकिन फिर दोबारा से मैंने ये फ़्रॉक शेयर की क्योंकि इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही मैंने आपको शेयर करनी थी, दिखानी थी कि किस तरह से ये मैंने इस फ़्रॉक की कटिंग की और इसकी स्टिचिंग की। और इसकी विदाउट स्लीव्स मैंने रखी थी। बड़ा प्यारा सा ये हमारा फ़्रॉक का डिज़ाइन बना था। सिंपल सा गोल गला बनाया था। पीछे बच्ची के गले से उतारने के लिए मैंने ज़िप लगाई थी। आपकी मर्ज़ी है, आप पीछे हुक लगा लें या कोई भी डिज़ाइन का गला बना लें। मैंने ज़िप लगाई थी, इसमें बच्चा कंफर्टेबल रहेगा और आराम से खोलकर ज़िप को फटाफट अब बच्चे के गले में डाल सकते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको कपड़े पहनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह से आपने अगर पीछे योक पे ज़िप लगा दी तो ये बहुत आसान हो जाता है। ये फ़्रॉक का डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत सा हमारा तैयार हुआ था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके लाजमी बताएं कि मेरा बताने का तरीका और ये स्टिचिंग आपको समझ आई और किस तरीके का आपको डिज़ाइन लगा। अच्छा, एक चीज़ और, बाद में ये क्लाइंट ने कहा कि फ्रंट पे हमारी सारी जो शेड हैं कलियों का वो एक जैसा कली रख दें बीच में, तो फिर मैंने इसके अंदर सारे 4 से 5 कलियाँ सेंटर में एक जैसे कलर की रख दी थी। तो क्लाइंट के हिसाब से ये मैंने फ्रंट पे थोड़ी सी कलियाँ एक जैसी कलर की रखी उनके हिसाब से, और घेर मज़ीद बढ़ भी गया था। फिर योक पे मैंने इसके जो है ना एक लेस लगाई। इसी तरह से मेरी फ़्रॉक का डिज़ाइन तैयार हो गया था। आप लोग को ये डिज़ाइन कैसा लगा फ़्रॉक का? और जल्दी से कटिंग भी हो गई, जल्दी से इसकी स्टिचिंग भी हो गई। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत आसान अल्फाजों में मैंने बताया और सिखाया है आपको। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा और डिज़ाइन पसंद भी आया होगा। छोटी बच्ची के फ़्रॉक बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी सी डिज़ाइनिंग लेकर आती रहूँ ताकि आप लोग भी देखें और कुछ बनाने की कोशिश करें। ये देखें, ये फाइनल लुक है। बहुत ही खूबसूरत सा ये हमारा फ़्रॉक का डिज़ाइन बना था और घेर भी इसका बहुत बड़ा बन गया था बच्ची के हिसाब से। बच्चे बहुत खुश होते हैं इस तरह के फ़्रॉक्स पहन के। और फिर अंदर से फुल मैंने इसको टोटली अस्तर इतना फिनिशिंग कर दिया था कि बहुत अच्छा सा सिल गया था। अल्लाह हाफिज़।